बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन इस गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बीच अनबन तेज हो गई है, जिसको देखते हुए बिहार की एनडीए सरकार संकट में दिख रही है। इतना ही नहीं, जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि अब जेडीयू ने बीजेपी को धमकी ही दे डाली है। आखिर क्यों इतना बढ़ गया विवाद और जेडीयू ने बीजेपी को क्या दी धमकी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में पिछले कुछ समय से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव चल रहा है। कभी शराबबंदी कानून को लेकर ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, तो कभी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच योगी और नीतीश मॉडल में कौन बेहतर, इसको लेकर बहस छिड़ जाती है। यानी अक्सर ही दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर ही तंज कसते नजर आते हैं। भले ही दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं। अब लंबे समय से चल रहे इस टकराव के बीच जेडीयू ने बीजेपी को धमकी दे डाली है और साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार की सत्ता पर काबिज होने का सपना छोड़ दे। एनडीए में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों कुछ सवाल उठे थे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो फिर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। इन सवालों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, 2025 के बाद रहेंगे या नहीं ये पता नहीं है। अब जेडीयू को बीजेपी का ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रतिक्रिया आई। जेडीयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बीजेपी को धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती है। जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। बिहार में जीत नीतीश कुमार के नाम पर ही मिली है। इस जनादेश से समझौते का सवाल ही नहीं है। अगर कोई जनादेश का पालन नहीं करेगा तो जेडीयू अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। हर पार्टी को अपना अपना फैसला करने का अधिकार है। विजेंद्र प्रसाद के बयान से साफ है कि अगर बिहार में एनडीए चाहिए तो नीतीश को ही मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखना होगा, नहीं तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी पार्टी के तेवरों से साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच पड़ी दरार अब और गहरी हो गई है। ऐसे में बीजेपी की कोई भी गलती उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।